कहानी की शुरुआत में हमें कुछ अजीब टाइप के जानवर दिखते हैं जो समंदर की गहराई से निकलकर शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और इन अजीब दिखने वाले जानवरों का नाम दिया गया है पैरासाइट। खैर, इन पैरासाइट्स में से एक पैरासाइट एक सोते हुए आदमी के कान के अंदर घुस जाता है। आदमी पहले तो थोड़ा छटपटाता है पर फिर नॉर्मली सो जाता है। इसके बाद उसी रात इस मूवी के मेन कैरेक्टर शिंची को दिखाया जाता है। असल में शिंची के पास भी एक पैरासाइट आता है, लेकिन शिंची के कानों में ईयरफोन लगे होने की वजह से वो पैरासाइट कान के अंदर नहीं जा पाता। नतीजतन वो पैरासाइट शिंची की नाक के जरिए घुसने की कोशिश करता है। शिंची नींद में ही ये भांप लेता है और उसे कोई मामूली कीड़ा समझकर नाक से खींचकर दीवार पर फेंक देता है। इसके बाद वो उस पैरासाइट को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पैरासाइट उसके एक हाथ पर काटकर एक छेद कर देता है और उसी छेद के जरिए हाथ में घुस जाता है। पर शिंची काफी स्मार्ट होता है। वो तुरंत एक फीते से अपने हाथ के ऊपर वाले हिस्से को कस के बांध देता है ताकि वो पैरासाइट ऊपर की तरफ न चढ़ सके। इतने में उसकी माँ उसके कमरे में आ जाती है और जब उसकी माँ उसका हाथ देखती है तो वहाँ पैरासाइट के घुसने का कोई निशान ही नहीं मिलता। लेकिन अगले दिन सुबह से ही शिंची को अपने उस हाथ में बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही थी। इसके बाद सीन बदलता है और हम उस आदमी को देखते हैं जो कल रात इन्फेक्ट हुआ था। वो अपनी वाइफ के सामने आकर खड़ा होता है और अचानक अपना सिर किसी फूल की तरह खोल देता है और वो डरावना दिखने वाला पैरासाइट एक ही झटके में उसकी वाइफ का सिर खा जाता है। अगले दिन शिंची स्कूल जाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को भी उसमें कुछ बदलाव नजर आ रहे थे। इसके अलावा शिंची नोटिस करता है कि उसके उस हाथ में कुछ जादुई पावर्स आ गई हैं। जब वो घर आकर अपने उस हाथ को काटने की कोशिश करता है तब पहली बार हमें उसके हाथ में मौजूद उस अजीब पैरासाइट के दर्शन होते हैं। ये पैरासाइट शिंची से बात करता है और इसका नाम था मिगी। चूंकि शिंची ने इन्फेक्ट होते वक्त अपने हाथ को फीते से बांध लिया था, इस वजह से मिगी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, बल्कि वो सिर्फ शिंची के उस हाथ को ही कंट्रोल कर पा रहा था। यहाँ मिकी शिंची से रिक्वेस्ट कर रहा था ताकि शिंची अपने उस हाथ को काट न डाले, क्योंकि मिकी अपने होस्ट शिंची को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद मिकी और शिंची के बीच दोस्ती हो जाती है। इधर मिकी शिंची की किताबें पढ़ रहा था और लैपटॉप भी यूज कर रहा था ताकि वो इंसानों के रहन सहन का तरीका जान सके। दूसरी तरफ बाकी पैरासाइट्स इंसानों को मारकर खा रहे थे। खैर, अगले दिन मिकी शिंची को खींचकर एक रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है, क्योंकि वहाँ कुछ पैरासाइट्स थे और पैरासाइट्स ये समझ सकते थे कि उनके आसपास कोई और पैरासाइट है या नहीं। रेस्टोरेंट के अंदर वो पैरासाइट्स कुछ इंसानों को मार कर खा रहे थे। वे शिंची को देखकर सोचते हैं कि शायद वो भी इन्फेक्टेड है, इसलिए उनमें से एक शिंची को इंसान का मांस खाने को देता है। लेकिन जब उस पैरासाइट को समझ आता है कि शिंची तो पूरी तरह इन्फेक्टेड नहीं है, तब वो पैरासाइट खुद शिंची को खाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मिकी उसकी रक्षा करता है और उस पैरासाइट को मार डालता है। इधर पूरे शहर में पैरासाइट्स इंसानों को मार रहे थे, लेकिन सरकार किसी भी तरह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये लोग मर कैसे रहे हैं। अपने कमरे में लेटे हुए अचानक शिंची मिकी से सवाल करता है कि तुम अपने साथियों से क्यों नहीं कहते कि वे इंसानों को न मारें। यहाँ मिकी जवाब देता है कि इंसान भी तो पशु पक्षियों का मांस खाते हैं। इंसानों का खाना जैसे पशु पक्षी हैं, ठीक वैसे ही पैरासाइट्स का खाना इंसान है। अगले दिन क्लास में मिकी को महसूस होता है कि उसके आसपास कोई पैरासाइट है और वो ये बात शिंची को बताता है। शिंची ये जानकर हैरान रह जाता है कि वो दूसरा पैरासाइट और कोई नहीं बल्कि उसकी क्लास की टीचर है, और वो टीचर भी समझ जाती है कि शिंची के अंदर भी एक पैरासाइट है। टीचर क्लास के बाद शिंची को बताती है कि तुम्हें मुझे यहाँ देखकर डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इंसानों को नहीं खाती। मैं सिर्फ इंसानों के बीच रहकर उनके जीने का तरीका समझने की कोशिश कर रही हूँ। अब टीचर अपनी बात का सबूत देने के लिए शिंची को दो और पैरासाइट्स से मिलवाती है, जिनमें से एक पुलिस ऑफिसर था और दूसरा उसका स्टूडेंट। अब ये सुनकर आप थोड़े हैरान होंगे और शायद थोड़ी हंसी भी आए, क्योंकि उस टीचर के अंदर जो पैरासाइट था उसका हस्बैंड वो पुलिस ऑफिसर वाला पैरासाइट था और बहुत जल्द उनका बच्चा होने वाला है, जो कि एक नॉर्मल इंसान ही होगा। इसीलिए वो टीचर चाहती थी कि वे इंसानों के बीच घुल मिल कर रहें। अब टीचर शिंची को ऑफर देती है कि अगर वो चाहे तो उनके ग्रुप में शामिल हो सकता है, क्योंकि वे इंसानों को मारकर उनका मांस नहीं खाते हैं, लेकिन कभी कभार वे गुपचुप तरीके से कुछ मांस खाएंगे। पर यहाँ शिंची उनके इस ऑफर को नहीं मानता और इसके अगले ही दिन वो पुलिस ऑफिसर शिंची के पास आता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि शिंची और मिकी ने मिलकर रेस्टोरेंट वाले पैरासाइट्स को मार दिया था। इसीलिए पुलिस ऑफिसर यहाँ शिंची को मारने के लिए ही आया है। लेकिन मिकी ये बात भांप लेता है और शिंची को भी अलर्ट कर देता है। अब पुलिस ऑफिसर उन पर हमला करता है तो मिकी भी पलटवार करता
जाता है और उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है। लेकिन देखा जाता है कि पुलिस ऑफिसर के अंदर मौजूद वो पैरासाइट तब भी नहीं मरा था और वो पैरासाइट पुलिस ऑफिसर के अंदर से निकलकर रास्ते में एक महिला के अंदर घुस जाता है और वो महिला कोई और नहीं बल्कि शिंची की माँ थी और अब वो शिंची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। मिकी भी जवाब में हमला करना चाहता है लेकिन शिंची उसे रोक देता है और कहता है कि खबरदार, तुम मेरी माँ को किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचाओगे वरना मैं तुम्हें भी काट डालूंगा। लेकिन देखा जाता है कि शिंची की माँ का सिर धीरे धीरे खुलने लगता है, बिल्कुल बाकी पैरासाइट्स की तरह, और वो शिंची पर हमला करके वहां से निकल जाती है। इसके बाद मिकी देखता है कि शिंची का काफी खून बह रहा था लेकिन अगले ही दिन वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। पर मिकी अब ये बात मानता है कि शिंची की जान बचाने के लिए मिकी को अपने शरीर के सेल्स शिंची की बॉडी में डालने पड़े। इस वजह से शिंची के पूरे शरीर में मिकी के सेल्स मौजूद हैं और शिंची अब बाकियों की तरह पूरी तरह इन्फेक्टेड है। हालांकि अच्छी बात यह है कि मिकी बाकी पैरासाइट्स की तरह उतना बुरा नहीं है। खैर, इसके बाद शिंची और मिकी मिलकर अपनी माँ को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर सरकार को भी पता चल चुका है कि इस शहर में कुछ पैरासाइट्स आ गए हैं और उन्होंने इन हत्याओं की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। शिंची किसी भी कीमत पर अपनी माँ को ढूंढना चाहता था क्योंकि इस दुनिया में उसकी माँ के अलावा उसका अपना और कोई नहीं था। साथ ही वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। जब उसे कहीं भी अपनी माँ नहीं मिली तो वो उस टीचर से जाकर मिलता है। उसे शक था कि चूंकि उसकी माँ उसी पैरासाइट से इन्फेक्ट हुई है जिससे पुलिस ऑफिसर इन्फेक्टेड था, इसलिए उसकी माँ पुलिस ऑफिसर के घर पर हो सकती है। शिंची टीचर के पास असल में उस पुलिस ऑफिसर के घर का पता पूछने गया था लेकिन टीचर उसे कुछ नहीं बताती। नतीजा, निराश होकर शिंची घर वापस आ जाता है। अब मिकी शिंची को बताता है कि मिकी को अब से दिन में 4 घंटे के लिए सोना होगा और उस दौरान वो शिंची की कोई मदद नहीं कर पाएगा। चूंकि अब शिंची के अंदर मिकी के सेल्स हैं, इसलिए शिंची के अंदर भी कुछ सुपर ह्यूमन पावर्स आ चुकी हैं। खैर, इधर शिंची चालाकी से जांच अफसरों को पैरासाइट्स के बारे में बता देता है, यहाँ तक कि वो अपने बारे में भी उन्हें कुछ जानकारी दे देता है जिसकी वजह से वे इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि सरकार के अंदर भी कई लोग इन पैरासाइट्स के फेवर में हैं। दूसरी तरफ उस टीचर से मिलने के लिए उसके अपने माँ बाप आते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बेटी अब उनकी बेटी नहीं रही बल्कि उसके अंदर एक पैरासाइट रह रहा है और वहाँ वो टीचर रूपी पैरासाइट अपने ही माँ बाप का खून कर देती है। यहाँ हमें एक बात समझ आती है कि ये पैरासाइट्स नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह बाहर के लोगों को पता चले कि उनके अंदर पैरासाइट है क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा हो सकता था। अगले दिन स्कूल में शिंची देखता है कि टीचर का वो पैरासाइट वाला स्टूडेंट स्कूल में ड्राइंग टीचर के तौर पर ज्वाइन कर चुका है। वो वहाँ शिंची के साथ धीरे धीरे दोस्ती करने का नाटक कर रहा था लेकिन आहिस्ता सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि टीचर एक पैरासाइट है। इस वजह से वो सभी स्टूडेंट्स पर हमला कर देता है और कई स्टूडेंट्स को मार भी देता है। इसके बाद उसकी नजर शिंची की गर्लफ्रेंड पर पड़ती है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी शिंची वहाँ आ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बचाकर वहाँ से ले आता है। इधर वो लेडी टीचर स्कूल की उस बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देती है क्योंकि उसे लगा था कि इससे ड्राइंग टीचर के साथ साथ कुछ खराब पैरासाइट्स और गवाह भी मारे जाएंगे। लेकिन इस धमाके में भी वो ड्राइंग टीचर वाला पैरासाइट नहीं मरता, उल्टा वो वहाँ जांच के लिए आए अफसरों को भी मार देता है। इधर शिंची दूसरी छत पर जाकर एक तीर की मदद से उस पैरासाइट को मार गिराता है। इसके बाद शिंची फिर से उस लेडी टीचर के पास जाता है और पुलिस ऑफिसर का पता पूछता है। तब वो टीचर उसे वो पता दे देती है। यहाँ शिंची का अंदाजा बिल्कुल सही था, उसकी माँ उसी पुलिस ऑफिसर के घर पर थी। यहाँ भी शिंची अपनी माँ को किसी तरह समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसके पास वापस आ जाए। वो अपनी माँ को किसी भी तरह चोट नहीं पहुंचाना चाहता था लेकिन एक मोड़ पर उसे महसूस होता है कि उसकी माँ तो बहुत पहले ही मर चुकी है और अब उसके सामने जो है वो सिर्फ एक पैरासाइट है जिसने उसकी माँ की बॉडी को कंट्रोल कर रखा है। पर यहाँ दिक्कत ये थी कि अब मिकी के सोने का वक्त हो चुका था और इस वजह से शिंची को अकेले ही अपनी माँ से लड़ना पड़ता है। यहाँ शिंची किसी तरह अपनी माँ के अंदर मौजूद पैरासाइट का गला काट देता है जिससे उस पैरासाइट के साथ साथ उसकी माँ की भी मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि शहर के कमिश्नर चुनाव में वही आदमी जीत जाता है जो पैरासाइट्स के फेवर में था, यानी अब शहर का मेयर पूरी तरह पैरासाइट्स के पक्ष में है। इसके बाद शिंची अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने हॉस्पिटल जाता है जहाँ वो मिगी को बताता है कि अब से वो एक एक करके सभी पैरासाइट्स को मार डालेगा। उसी वक्त हमें दिखता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। असल में वो एक जासूस था जो शिंची की कुछ तस्वीरें खींच लेता है। इसके बाद शिंची जब अपने घर की तरफ जा रहा होता है तब मिगी उसे बताता है कि उनके आसपास ही कोई पैरासाइट मौजूद है। शिंची पास की एक बिल्डिंग में जाकर देखता है कि एक पैरासाइट इंसान का मांस खा रहा है। वो पैरासाइट शिंची को मारने आता है पर शिंची उल्टा उसे ही मार देता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि शिंची खुद पैरासाइट होकर दूसरे पैरासाइट्स को क्यों मार रहा है। असल में शहर में पैरासाइट्स के आने की वजह से शिंची को खुद अपनी माँ को मारने पर मजबूर होना पड़ा था, इसलिए उसने कसम खा ली थी कि वो सभी पैरासाइट्स को खत्म
कर देगा। खैर, शिंची को अचानक फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो आसपास ध्यान से देखता है पर उसे कोई नजर नहीं आता। हालांकि सच में एक डिटेक्टिव उसे फॉलो कर रहा था। अब हमें शहर का मेयर दिखाया जाता है जो खुद पैरासाइट्स की तरफ है। इसीलिए उसने अपनी ऑफिस बिल्डिंग के एक कमरे में कुछ इंसान रूपी पैरासाइट्स को पनाह दे रखी है, जिनमें शिंची की स्कूल वाली लेडी टीचर भी शामिल है। हाल ही में उस टीचर का एक बच्चा भी हुआ है, लेकिन वो बच्चा पूरी तरह इंसान है और उसके अंदर कोई पैरासाइट नहीं है। इधर मेयर को पता चलता है कि शिंची और उसका पैरासाइट दोस्त मिगी मिलकर शहर के पैरासाइट्स को एक एक करके मार रहे हैं। इसलिए मेयर शिंची और मिगी को मारना चाहता है, लेकिन टीचर कहती है कि चूंकि मिगी शिंची के शरीर के अंदर है, इसलिए शिंची को मारने पर मिगी भी मर जाएगा और इससे हमारा एक साथी कम हो जाएगा। वैसे वो टीचर दिल से अच्छी है और किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि वो इंसानों के रहन सहन को समझकर उन्हीं की तरह जीना चाहती है। इधर डिटेक्टिव शिंची को फॉलो करते करते एक बार शिंची के हाथों पकड़ा जाता है। जब शिंची डिटेक्टिव पर पैरासाइट से अटैक करने की कोशिश करता है, तब डिटेक्टिव कहता है कि तुम पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं कर देते। जवाब में शिंची कहता है कि पुलिस वालों में भी कई लोगों के शरीर में पैरासाइट मौजूद है। साथ ही शिंची को पता चलता है कि इस डिटेक्टिव को उसके पीछे उसकी टीचर ने लगाया है। इसीलिए शिंची अपनी टीचर से मिलता है और पूछता है कि आप ये सब क्यों कर रही हैं और आपके पैरासाइट्स इंसानों को मारकर मांस खाना बंद क्यों नहीं कर रहे। तब टीचर कहती है कि तुम हमारे साथी पैरासाइट्स को क्यों मार रहे हो, उन्होंने तो अभी बस इंसानों का मांस खाना सीखा है, धीरे धीरे वे इसे बंद कर देंगे। शिंची चुप रहता है और कुछ नहीं कहता। अब शिंची डिटेक्टिव से मिलता है और उसे वार्न करता है कि मेरी टीचर एक भयानक पैरासाइट है, तुम उनसे सावधान रहना क्योंकि वो किसी भी वक्त तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। डिटेक्टिव शिंची की बात पर यकीन नहीं करता, इसलिए इस बात को जांचने के लिए वो मेयर से डिस्कस करता है और मेयर के ऑफिस रूम में एक वॉइस रिकॉर्डर लगा देता है। मेयर ये बात समझ जाता है और चूंकि मेयर खुद पैरासा दूसरी तरफ मिगी शिंची को बताता है कि तुम्हें मारने के लिए 5 पैरासाइट्स तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद देखा जाता है कि 5 पैरासाइट्स को अपने अंदर लिए हुए एक शख्स शिंची को मारने आता है। पहले तो मिगी अकेला ही उस शख्स से लड़ता है और लड़ाई के आखिर में उसका सिर काट देता है, लेकिन चूंकि उस आदमी के अंदर 5 पैरासाइट्स थे, इसलिए उनमें से दूसरे पैरासाइट ने उसका सिर फिर से रीजनरेट कर लिया। इधर टीचर मेयर से कहती है कि मेरे मना करने के बावजूद तुमने शिंची और डिटेक्टिव को मारने के लिए पैरासाइट क्यों भेजे। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेयर समझ जाता है कि मां बनने के बाद से टीचर के अंदर इंसानों जैसे इमोशंस आने लगे हैं। इसलिए आगे चलकर मेयर उस टीचर को भी मारने के लिए 3 पैरासाइट्स भेजता है। चूंकि टीचर खुद एक पैरासाइट है, इसलिए वो ये भांप लेती है और चालाकी से उन तीनों को गाड़ी की पार्किंग में ले जाकर अकेले ही खत्म कर देती है। लेकिन वो घर लौटकर काफी घबरा जाती है क्योंकि उसका बच्चा पालने में नहीं था। पालने में उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा अब मेरे पास है और अगर तुम उसे जिंदा वापस चाहती हो तो अभी ब्रिज पर आओ। असल में टीचर के बच्चे को उस डिटेक्टिव ने चोरी किया था। चूंकि डिटेक्टिव की बेटी को एक पैरासाइट ने मारा था, इसलिए डिटेक्टिव को लगा कि उसकी बेटी को टीचर ने ही मारा है। वो टीचर के बच्चे को मारकर अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता था। डिटेक्टिव फोन पर टीचर को ये सब बताता है तो टीचर शिंची को साथ लेकर तुरंत उस ब्रिज पर पहुंचती है। तभी शिंची डिटेक्टिव से कहता है कि इस बच्चे को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा, इसके अंदर कोई पैरासाइट नहीं है, ये बिल्कुल हमारी तरह एक इंसान है और एकदम बेगुनाह है। इधर मेयर के ऑफिस के सामने बहुत सी पुलिस आ जाती है और उसे घेर लेती है क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मेयर ने अपने ऑफिस में कई पैरासाइट्स को छुपा रखा है। इसके बाद पुलिस फोर्स मेयर के ऑफिस से सबको एक एक करके बाहर निकालती है और स्कैनर मशीन से चेक करने लगती है। वहाँ एक सीरियल किलर को भी लाया जाता है ताकि वो पहचान सके कि कौन पैरासाइट है और कौन इंसान। वहाँ जिन भी पैरासाइट्स की पहचान हो रही थी, पुलिस उन्हें तुरंत गोली मारकर खत्म कर रही थी। इधर मेयर एक कॉन्फ्रेंस रूम में आकर स्पीच दे रहा था और अपनी बातों में कहता है कि असली मॉन्स्टर तो इंसान है जो बिना किसी वजह के पैरासाइट्स को मार रहे हैं। ये सुनकर वहाँ मौजूद पूरी पुलिस फोर्स उसे गोलियों से भून देती है और वो मर जाता है। ये देखकर वो सीरियल किलर कहता है कि वो तो इंसान थे, कोई पैरासाइट नहीं थे। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं, 5 पैरासाइट्स को अपने अंदर समेटे हुए वो शख्स वहाँ आ जाता है। पुलिस उस पर गोलियां चलाती है पर उसे कुछ नहीं होता। इधर डिटेक्टिव टीचर के बच्चे को नीचे फेंकने वाला था। ये देखकर टीचर के पास अपने बच्चे को बचाने का और कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो वहाँ पैरासाइट का रूप ले लेती है। वो पैरासाइट वाला हाथ निकालकर डिटेक्टिव के सीने के पार कर देती है और अपने बच्चे को वापस ले लेती है। डिटेक्टिव वहीं दम तोड़ देता है। ये नजारा वहाँ मौजूद सभी लोग देख लेते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि ये टीचर असल में एक पैरासाइट है। वहाँ मौजूद पुलिस टीचर पर गोलियां चलाने लगती है और टीचर समझ जाती है कि अब उसका बचना मुश्किल है, इसलिए वो अपना बच्चा शिंची के हाथों में सौंप देती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है।
इसके बाद पुलिस शिंची को इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने ले जा रही थी। तभी अचानक एक पुलिस ऑफिसर को खबर मिलती है कि 5 पैरासाइट्स वाले उस शख्स ने मेयर वाली जगह पर सभी पुलिस और आर्मी वालों को मार दिया है। इसलिए वो ऑफिसर और शिंची उस जगह के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में गाड़ी से जाते वक्त वो पैरासाइट अचानक शिंची पर हमला कर देता है, जिससे शिंची की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी में धमाका तो होता है पर शिंची को ज्यादा चोट नहीं आती। इसके बाद शिंची भागकर जंगल की तरफ जाता है। जंगल में पहुंचकर शिंची मिगी से कहता है कि जब तक तुम मेरे शरीर से जुड़े रहोगे तब तक वो पैरासाइट हमें आसानी से ढूंढ लेगा। इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरे शरीर से अलग हो जाओ। मिगी अपनी दोस्ती का वास्ता देते हुए उसके शरीर से बाहर आता है, यानी शिंची अपना हाथ काटकर मिगी को खुद से अलग कर देता है। ठीक उसी वक्त वो खतरनाक पैरासाइट वहां पहुंच जाता है। मिगी अकेले ही उससे लड़ता है पर आखिर में वो लड़ाई हार जाता है और मारा जाता है। ये देखकर शिंची को बहुत दुख होता है। वो किसी तरह खुद को बचाकर अपने एक दोस्त के घर आता है, जहां उसका दोस्त उसकी बहुत देखभाल करता है और वो जल्दी ही ठीक हो जाता है। एक सुबह शिंची अचानक नोटिस करता है कि उसके कटे हुए हाथ पर मिगी दोबारा ग्रो हो गया है। इसकी वजह ये थी कि जब शिंची की माँ के शरीर वाले पैरासाइट ने शिंची पर हमला किया था और शिंची मर गया था, तब मिगी ने अपने सेल्स देकर शिंची को जिंदा किया था। इसलिए मिगी भले ही शिंची के शरीर से बाहर निकल गया था पर उसके सेल्स शिंची की बॉडी में होने की वजह से मिगी का अंश हमेशा उसके अंदर ही रहेगा। अब शिंची सोचता है कि चूंकि मिगी उसके शरीर में फिर से आ गया है, इसीलिए वो बड़ा पैरासाइट उसे आसानी से ढूंढ लेगा और इससे उसके दोस्त की जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए शिंची अपने दोस्त को बाएं बोलकर वहां से तुरंत निकल जाता है, लेकिन रास्ते में वही पैरासाइट उसे पकड़कर एक फैक्ट्री में ले जाता है। वहां वो पैरासाइट शिंची पर हमला करता है तो शिंची फैक्ट्री में पड़ी एक पुरानी लोहे की रॉड उस पैरासाइट के पेट में घुसा देता है, पर इससे उस पैरासाइट को कुछ नहीं होता। उल्टा वो कहता है कि शिंची तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और हम सब पैरासाइट्स मिलकर इस शहर पर राज करेंगे। जैसे ही वो शिंची को मारने बढ़ता है तभी मिगी शिंची के शरीर में फिर से जाग उठता है और उस बड़े पैरासाइट को रोक देता है। मिगी उस रॉड को और गहराई से उसके पेट में घुसा देता है, जिससे वो बड़ा पैरासाइट तड़पने लगता है। मिगी शिंची को बताता है कि तुमने जो रॉड उसके पेट में डाली है उसमें काफी केमिकल्स थे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में रिएक्शन होने लगा है और अब कोई भी पैरासाइट उस शरीर में नहीं टिक पाएगा। देखते ही देखते सारे पैरासाइट उस आदमी के जिस्म से बाहर निकल जाते हैं और उस आदमी का कंकाल बड़ी भयानक हालत में नीचे गिर जाता है। इसके बाद शिंची उस कंकाल को उठाकर नीचे जल रही आग में फेंक देता है, जिससे वो आदमी और वो सारे पैरासाइट्स खत्म हो जाते हैं। काफी दिनों बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तब मिगी शिंची से कहता है कि इस दुनिया में अब मेरे अलावा और कोई पैरासाइट जिंदा नहीं बचा है, इसलिए हमारा इस तरह साथ रहना ठीक नहीं है और मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारे शरीर से अलग हो जाऊंगा। शिंची उसे मना करता है और कहता है कि तुम जिंदगी भर मेरे शरीर में एक दोस्त की तरह बने रहो, लेकिन मिगी शिंची के शरीर से अलग हो जाता है। इससे शिंची बहुत दुखी होता है और मिगी को याद करने लगता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।